वही चाबी है जो खुंडी होगी, ये किसी ताले को खोलने में कामयाबी नहीं मिल रही। राजस्थान में कोई सी वो चाबी कहीं किसी ताले पे फिट बैठे, वहाँ भी लोगों ने उनको नकारने का काम किया। इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। बीजेपी में जाते ही कुलदीप बिश्नोई और जो चौटाला परिवार के सारे जो है अपना भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद हो जाते हैं, सारा उनका काला धन सफेद हो जाता है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव रोडी की हैं, जहां पे आपको बता दें कि रोडी में शिषपाल केरवाला ने जो है वो एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि 24 दिसंबर को सिरसा में आयोजित होने वाली रैली का न्योता देने के लिए जो है वो पहुंचे थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में शिषपाल केरवाला की इस रैली के अंदर अगर बात करें, इस जनसभा के अंदर जो है वो लोग जो है वो पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने जो है वो आए हुए तमाम लोगों को जो है वो 24 दिसंबर को होने वाली सिरसा में जो रैली में जो है वो पहुंचने का न्योता दिया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा से जब बातचीत की गई तो दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पे जो है वो लगातार जननायक जनता पार्टी पे जो है वो लगातार निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरान अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जैसे ही यहाँ पे रोडी में पहुंचे तो लोगों ने नारेबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ जो है वो दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता जो है वो, चाहे वो डॉक्टर केवी सिंह हो, इसके अलावा सुभाष जोधपुरिया हो, विशाल वर्मा हो, राजकुमार शर्मा हो, शिषपाल केरवाला हो, यानी कि तमाम कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहे। और खास तौर पे अगर बात करें तो सुमित बेनीवाल जो कि पूर्व विधायक भरसिंह बेनीवाल के बेटे हैं, वो भी इस दौरान जो है वो यहाँ उपस्थित दिखाई दिए। सब तो पहले जो हमारे एक्स MP पूर्व सांसद चरणजीत सिंह जी रोडी, उनके ब्रदर सरदार बंता सिंह जी, उनका स्वर्गवास की दुखद सूचना हमें यहाँ पे रोडी में पहुँचे प्रोग्राम में हमें पता चली और इस वजह से हमने अपना प्रोग्राम को स्थगित किया और प्रोग्राम में हमने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और अब उनके घर भी जाएंगे और आज हम मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को ये दुख की घड़ी का सामना करने का शक्ति दे। और इसके साथ जो आज का हमारा जो प्रोग्राम, हमने यहाँ पे सभा तो नहीं करी, हमने भाषण वक्त आदि नहीं दिए, लेकिन आज का मकसद जो हमारा था वो आपके माध्यम से 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली सिरसा में करने जा रही है। 750 शहीद किसानों की याद में किसान मजदूर आक्रोश रैली, क्योंकि इस सरकार ने 3 कानून बनाए मंडी सिस्टम ख़त्म करके और MSP सिस्टम ख़त्म करने के लिए। किसान मजदूर, व्यापारी, आड़ती सब उसके लपेटे में आने जा रहा था। बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाकर और हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की वो योजना थी, तीनों कानून। लेकिन एक आंदोलन हुआ, 750 किसान और मजदूरों ने अपनी जान दी और हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने का और पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। लेकिन अब निर्णायक घड़ी आ गई है, क्योंकि अगर हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को झटका नहीं मिला तो वो कानून कहीं दोबारा भाजपा नहीं लागू कर दे, इस बात की भी लड़ाई है। और जो समझौता हुआ, बाकी जो MSP गारंटी और सरकारी नौकरी हर परिवार में, वो तो खैर मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने कभी भी सच्ची नीयत से तो समझौता किया ही नहीं था, जब उनकी नीयत ही किसान विरोधी है। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो कांग्रेस की किस प्रकार से? हम तो मांग करते हैं कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, क्योंकि खट्टर साहब ने कहा था कि 1 नेशन 1 पोल का आइडिया बहुत अच्छा है। जब मोदी जी वो आइडिया लेके आए, खैर वो मोदी जी कुछ भी आइडिया लाते हैं, खट्टर साहब उसको अच्छा बताते हैं, उनकी मजबूरी भी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 पोल का आइडिया बहुत अच्छा है, इससे देश का बड़ा फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा होगा तो बाकी कहीं होना हो, मगर हरियाणा में 1 नेशन 1 पोल तो नहीं के हाथ में।
तो अपनी बात पे टिके रहें। हम खट्टर साहब से कहना चाहते हैं कि अपनी बात पे टिके रहो और हरियाणा के अंदर चुनाव कराने का काम करो, ताकि हरियाणा की जनता का इस सरकार से जल्दी पीछा छूट सके। इस रैली का दूसरा अर्थ पिंडा छुटाओ रैली भी है। हरियाणा के लोग इनसे पेंडा अपना छुटाना चाहते हैं, तो ये भी हमारी इस रैली का एक मकसद है। विधान चौटाला का कहना है कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता 3 राज्यों में बंटाधार कर रहे हैं। किसका कहना है? दुष्यंत चौटाला ने कल वाली रैली में उनका कौन सा क्या है, क्या कहना है क्या नहीं, वो ज़्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही चाबी है जो खुंडी होगी। ये किसी ताले को खोलने में कामयाबी नहीं मिल रही। हरियाणा में उनकी दुकान पे ताला लग गया, ये ताली चल नहीं पाई, ये चाबी चल नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद राजस्थान में कोई सी वो चाबी कहीं किसी ताले पे फिट बैठे, वहाँ भी लोगों ने उसको नकारने का काम किया। इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। 8 तारीख दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा देके दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई। इन्होंने बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया, 5100 पेंशन के नाम पे समझौता किया, आज तक ना पेंशन आई। इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों से धोखा दिया, तो महिला पहलवान आंदोलन में खिलाड़ी और महिलाओं के साथ धोखा किया। तो ये तो विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी पार्टी है। अजय सिंह चौटाला दबाली में कहते हैं कि पहले की सरकारों में पर्ची पे नौकरी मिलती थी, जो इस सरकार ने बंद की है। ये दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं, अजय सिंह चौटाला क्या कहते हैं कि अगर जो है, अब इसकी तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, जो क्योंकि अब मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता कि इस पे क्या वो चला। लेकिन कांग्रेस सरकार में रिकॉर्ड 2 लाख सरकारी नौकरी लगी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर से लेकर जेबीटी तक। आपको याद होगा सबसे बड़ी प्रदेश की जेबीटी की भर्ती हुई, जिसमें उस समय सबसे ज़्यादा भिवानी जिले के जो है बच्चों को अवसर मिला। और पूर्णतः आज तक कोई भी एक हमारी जो है मेरिट के आधार पर एक भी कोई लिस्ट ऐसी है जो कैंसिल नहीं हुई 10 साल की सरकार में। ये भी एक रिकॉर्ड है। यही कारण होगा शायद HPSC के जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर वत्स, जो अपना जनरल वत्स HPSC के जो चेयरमैन थे, यही कारण था कि उन्होंने मेरिट पर नौकरी लगाई होगी। भाजपा ने तुरंत उनको बीजेपी ज्वाइन करा के राज्यसभा MP बनाने का काम किया। जो जनरल वत्स आज राज्यसभा के MP हैं, तो ये आज आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार ऐसी है कि रिकॉर्ड पर पेपर लीक हुए, खर्चा भी और पर्चा आउट कराओ भी। ये खर्ची पर्ची की बात नहीं रह गई, ये खर्चा करो और पर्चा बाहर कराओ, ये वो सरकार बन गई। रिकॉर्ड पेपर लीक, HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, ये वो सरकार है। फिर भी वही चेयरमैन लगे हुए हैं। ये वो सरकार है जहाँ 99 जो है पोस्ट निकली SDO इलेक्ट्रिकल की, जिसमें से 77 बाहर के। जहाँ SDO की 2019 में पोस्ट निकली 80, जिसमें 78 बाहर के। मेरिट पे हरियाणा के 2 आते हैं, 78 बाहर के आते हैं। ये कौन सी मेरिट है? इतने तो IAS के इम्तिहान में और UPSC में इससे ज़्यादा हरियाणा के आते हैं। SDO में हरियाणा के उतने नंबर नहीं लग पा रहे। ये कौन सी मेरिट है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये सरकार जो है, इन सरकार में हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देने वाली ये सरकार है, और अपनी जो विफलताओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें लेके आते हैं। शीतकालीन सत्र में जैसे गुटबाजी देखने को मिली है कांग्रेस में, तो अपने हरियाणा में भी गुटबाजी, इसको किस तरीके से देखते हो? हरियाणा में कोई गुटबाजी कांग्रेस में जो है नहीं है, और आने वाले समय में एकजुटता से कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लड़ेगी। और हरियाणा के कोने कोने से यही जनभावना है कि बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जारी है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, हुड्डा साहब किस तरह के सवाल हैं, जनता की आवाज़ है हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस उठाने? हम कई सवाल उठाएंगे, सरकार जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। सवाल तो इतने हैं कि विधानसभा सत्र में तो, लेकिन हर तरह का सवाल उठाया जाएगा। पूछा जाएगा 5100 बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं मिली, समझौते का क्या हुआ? 75% प्राइवेट के अंदर नौकरी के पे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिली, उस समझौता का क्या हुआ? 750 किसानों की जान क्यों कुर्बान करी गई, उस बात का क्या हुआ? महिला खिलाड़ियों को इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे क्यों घसीटा गया,
उस अहंकार का क्या हुआ। बड़े बड़े जो शराब घोटाले सामने आ रहे हैं पूरे देश के, वो सारे शराब घोटालों के तार हरियाणा के एक शराब के ठेकेदार तक मिल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार का क्या हुआ। बीजेपी में जाते ही कुलदीप बिश्नोई और चौटाला परिवार के सारे जो है अपना भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद हो जाते हैं, सारा उनका काला धन सफ़ेद हो जाता है। इस मामले का क्या हुआ, सवाल तो बहुत बनते हैं। नशा को लेकर पूरा हरियाणा सवाल तो बहुत। सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में नशा बहुत ज्यादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं सिरसा में आके कि नशा इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन नशा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा। उसको आज देश में ओवरडोज रिलेटेड डेथ पंजाब से भी ज़्यादा हरियाणा में आई है। ये हमारे सबके लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ना तो निजी कोई निवेश हुआ, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, कोई थर्मल कारखाना नहीं लग पाया हरियाणा में, ना सरकारी क्षेत्र में उतने रोज़गार मिल पाए। जब बेइंतहा बेरोजगारी, तो डिप्रेशन की तरफ नौजवान, निराशा की तरफ नौजवान, नशे की तरफ नौजवान, अपराध की तरफ नौजवान, और सब कुछ घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपने भविष्य को हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। ये स्थिति हरियाणा की नौजवान की आ गई है। आज हरियाणा में अच्छा भविष्य मिलेगा, उसको ऐसी कोई आशा नहीं बची, और इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सबसे बड़ा काम अगर कोई किया जाएगा तो नौजवान को रोज़गार दिलाने का काम किया जाएगा।